अब एक दूसरी कहानी है, ये भी एक पंछी की कहानी है, ईगल की कहानी है। ईगल आप समझ रहे हैं ना, ईगल की कहानी है। ईगल की उम्र 70 साल होती है, आप समझ रहे हैं, 70 साल उसकी उम्र होती है। लेकिन उसकी उम्र 70 साल आसानी से नहीं होती है। लगभग 40 साल में ईगल बूढ़ा हो जाता है। उसके नाखून, उसके पंख बूढ़े हो जाते हैं, उसके नाखून बड़े हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं, और पंख भी जो है वो पुराना होने की वजह से बूढ़ा हो जाता है। अब वो ज्यादा उड़ भी नहीं पाता है। तो वो क्या करता है, एक पहाड़ खोजता है, बहुत ऊंचा पहाड़, और वहां जाके वो टिक जाता है कुछ दिनों के लिए। और उस पहाड़ पे वो अद्भुत काम करता है। वो पत्थरों पे अपने नाखूनों को मार मार के आगे से उनको तोड़ देता है। जो उसके नाखून अब लंबे लंबे होके टेढ़े हो गए थे, तो अब उसको शिकार भी करने में नहीं बनता था। तो उन नाखूनों को वो मार मार के पत्थर पे नाखूनों को आगे से तोड़ देता है। और नाखून तो हम सब जानते हैं, नाखून, बाल, ये तो फिर बढ़ जाते हैं। तो जब वो नाखून तोड़ देता था, कष्ट तो बहुत होता था अपने हाथ से अपने नाखून को तोड़ना, खुद से अपने नाखून को तोड़ना, लेकिन वो तोड़ देता था। और तोड़ने के बाद वो अब बाहर भी नहीं निकल सकता है काफी दिनों तक, जब तक फिर से नाखून इतने बड़े नहीं हो जाएं कि वो शिकार पे निकल पाए। साथ साथ वो क्या करता था कि उसके जो पंख थे उनको भी वो पटक पटक के पहाड़ पे तोड़ देता था। तो उसके जितने पुराने पंख थे वो अब इस उम्र में जो कमजोर हो गए थे, उन पंखों को और अपने नाखूनों को तोड़ देता था। अब नतीजा क्या था कि फिर से पंख बढ़ते थे नए, और फिर से नाखून बढ़ते थे नए। और उतने दिनों तक वो काफी जो खाना इकट्ठा करके रखा था वो तो ठीक था, लेकिन अगर कभी खाना खत्म भी हो गया, कोई कई दिन उसको भूखा रहना पड़ता था। लेकिन वो निकले भी तो कैसे निकले, शिकार तो कर नहीं सकता था, इतना बूढ़ा हो गया था। पंख उतने ऊंचा से नीचे आने में तकलीफ होती थी। उड़ता तो बहुत ऊपर है ईगल, लेकिन वहां से नीचे आने में उसको कष्ट होता था पंख की वजह से, और नाखून से वो पकड़ नहीं पाता था अपने शिकार को। तो पहले वो उसको तोड़ के नाखून को, अपने पंख को फिर वेट करता था। जब नए नाखून धीरे धीरे निकल आते थे, जब नए पंख निकल के आ जाते थे, जब उसको कॉन्फिडेंस हो जाता था कि हाँ, अब फिर से मेरे नए नाखून से मैं पकड़ सकता हूं अपने शिकार को, मैं उड़ सकता हूं अपने नए पंखों के साथ, तो फिर वो वहां से तैयारी करके और फिर निकलता था, आता था संसार में वापस उस पहाड़ को छोड़ के। और अब वो फिर से शिकार करता था, अब वो फिर से उड़ता था ऊंचाई पे, और नीचे भी आता था और शिकार को पकड़ता था, और 30 साल फिर वो जीता था। 40 की उम्र में वो एकदम बूढ़ा हो जाता था। फिर इन पंखों को तोड़ के, अपने खुद से पंखों को तोड़ के, नाखून को तोड़ के नए निकालवाता था, और फिर नई जिंदगी शुरू करता था, और अगले 30 साल तक वो जीवित रहता था। तो ईगल की उम्र, टोटल उम्र हो जाती थी उसके 70 सालों की। आप देख रहे हैं कैसे उसने अपने आप को रीबिल्ड कर दिया, अपने आप को उसने फिर से तैयार कर लिया एक नए जीवन के लिए। हम भी चाहें तो अपने उम्र को समय समय पे हम अपने हॉबीज को बदल सकते हैं, अपनी उम्र के हिसाब से। बहुत सी चीज़ें हम जब यूथ में होते हैं तो हम कर सकते हैं। अब आज अगर हम सोचें कि हम जॉगिंग करेंगे, तो हमको सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए जॉगिंग सही है कि नहीं। हम सीढ़ियों पे चढ़ के जाते थे पहले, अब हम सीढ़ियों पे चढ़ के नहीं जाते, आराम से चलते हैं। तो ये मैं अपने हिसाब से अपने आप को रीओरिएंट कर रहा हूँ कि नहीं, अब मुझे दौड़ के नहीं चढ़ना है, अब मुझे ध्यान रखना है अपने खाने पीने में भी। पहले तो हम लोग कुछ भी खा लेते थे, डाइजेस्ट हो जाता था। अब मेरी जो उम्र है उसके हिसाब से मैं हिसाब से खाता हूँ। तो आपसे भी यही अनुरोध करूँगा, उम्र से कभी डरिए नहीं, उम्र से कभी डरिए नहीं। हाँ, उम्र के अनुसार हम लोग अपने आप को रीओरिएंट करते हैं, और यही आज का चिंतन का विषय है। ये नहीं सोचना है कि हम तो अब 50 ईयर के हो गए,
अब तो हम 58 के हो गए, रिटायर कर गए, तो मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। 58 और 50 कोई उम्र अब है ही नहीं। अब तो लोग 80-85 में भी आराम से जी रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, ईगल की इस कहानी से सीख लीजिए कैसे उसको अपने नाखूनों को तोड़ना पड़ता है, अपने पंखों को तोड़ना पड़ता है, और फिर से नए पंख उगते हैं, फिर से नए नाखून निकलते हैं, और फिर वो उनके साथ अगला सफ़र करता है 30 सालों का। और टोटल उम्र लगभग ईगल की 70 के प्लस होती है। आपसे अनुरोध है, अपनी उम्र से कभी हारिए नहीं, और ये मत सोचिए कि कल मैं इतना कर पाता था, आज नहीं कर पाता हूँ। आपने जो किया, मैंने जो किया, बहुत किया। लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। हम ये सोचें कि अब आज के समय में हम क्या कर सकते हैं, और कभी इस बात की चिंता मत कीजिए कि जो हम पहले कर पाते थे अब हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दुख का कारण है। नहीं है, हमारे पास अब उस समय जोश था, आज हमारे पास जोश भी है और होश भी है। आज हमारा होश जो है वो काम आएगा हमारे जो यूथ हैं उनके लिए। हमारे जो लोग हैं उनको हम अपने होश से कहानियाँ सुनाएं, अपने होश में सीखी हुई बातों को बताएं। यही तो मैं कर रहा हूँ आपके साथ। जो भी कुछ मेरे अंदर है मैं आपसे बात बांट रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बहुत प्यार से मेरी इस दोनों कहानियों को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है ना? नमस्कार।